तो अल्कोहल फिनॉल ईथर के इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग फिनॉल का प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले हम लोग क्लोरोबेंजीन से फिनॉल का प्रिपरेशन करेंगे, जिसको हम लोग डाउज प्रोसेस कहते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने टेस्ट के आधार पर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल को डिस्टिंग्यूश किया था। उसमें हमने अंतर बताया था, जो 5 नंबर का बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, और ऑब्जेक्टिव सवाल भी उससे काफी अच्छे से सॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि सभी टेस्ट जितने हॉट कॉपर, विक्टर मेयर, ल्यूकास, ऑक्सीडेशन, इन सब के आधार पर हमने उसमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल को डिस्टिंग्यूश किया है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। कॉपी और पेन निकालिए, नोट्स बनाना स्टार्ट करिए, क्योंकि नोट्स ही आपके एग्जाम का सबसे बेहतर दोस्त होता है। नोट्स नहीं रहेगा भाई, आप प्रिपरेशन नहीं कर सकते। चलिए देखते हैं। जब क्लोरोबेंजीन कॉपर NaOH के साथ, और वो भी एक्वस NaOH, 623 केल्विन ताप और 300 ATM दाब पर, एनसीईआरटी 320 भी लिखता है, कहीं कहीं 300 भी लिखा गया एनसीईआरटी में भी, तो आप इसको 300 ही समझ लीजिएगा। 300 ATM दाब पर जैसे ही रिएक्शन करता है NaOH से, तो जरा देखना, ये NaO और ये H, ये Cl बाहर निकलता है HCl के फॉर्म में, NaO जाकर के यहां जुड़ जाता है, Na और ये O, ये आपका बन गया सोडियम फिनॉक्साइड। और जैसे ही सोडियम फिनॉक्साइड का रिएक्शन डाइल्यूट HCl से होता है, तो इस प्रोसेस को तो HCl से रिएक्शन करा रहे हैं, तो एसिडिफिकेशन कहते हैं। यानी कि डाइल्यूट HCl अर्थात एसिडिफिकेशन होता है, डाइल्यूट HCl से रिएक्शन होता है अर्थात एसिडिफिकेशन होता है। तो जरा चेक करना, ये H प्लस, ये Cl माइनस, ये Na को इधर अप्रोच करेगा, यानी इलेक्ट्रॉन्स को इधर अप्रोच करेगा, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। तो इधर चेक करिए, ये H प्लस, ये O माइनस, ये आकर के यहां अटैक, और ये इसके साथ, तो माइनस NaCl यहां बाहर निकलता है, और O और H यानी कि आपका फिनॉल, और ये बेंजीन रिंग यानी OH और ये बेंजीन रिंग अर्थात फिनॉल, ये आपका तैयार हो जाता है। देखिएगा, इस केमिकल प्रोसेस में यहां क्लोरीन बाहर निकल रहा है, तो इसलिए इस प्रोसेस को ना सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूशन कहते हैं, यानी प्रतिस्थापन कहते हैं हिंदी में। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? एसिडिफिकेशन, क्योंकि एसिड केमिकल रिएक्शन में आ रहा है, एसिड के साथ केमिकल रिएक्शन हो रहा है, और क्या बन रहा है? फिनॉल। इस पूरे प्रोसेस को ना हम लोग डाउज प्रोसेस कहते हैं। अगर आप बोर्ड के स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए इतना बहुत है, क्योंकि सवाल पूछता है कि क्लोरोबेंजीन को फिनॉल में परिवर्तित करें, चेंज क्लोरोबेंजीन टू फिनॉल। तो आप ऐसे डाउज प्रोसेस इस्तेमाल कर सकते हैं, काफी आसानी से बना सकते हैं। अब सवाल यह है कि अगर आप जेई और नीट के स्टूडेंट हैं, तो क्या ये इतना काफी है आपके लिए? बिल्कुल नहीं। जेई और नीट में ना इसके मैकेनिज्म पूछे जाते हैं, एनसीईआरटी में मैकेनिज्म मौजूद नहीं है। तो चलिए हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं, और फिर आपको सवाल बताएंगे कि कौन कौन से सवाल जेई और नीट में पूछे गए हैं। क्लियर है? तो चलिए, अगर आप बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। लैंग्वेज क्या बोल सकते हैं? कहिएगा कि जब क्लोरोबेंजीन को कॉपर की उपस्थिति में NaOH से रिएक्शन कराते हैं 623 केल्विन टेम्परेचर और 300 ATM प्रेशर पर, तो सोडियम फिनॉक्साइड का निर्माण होता है। नाम क्या है? सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड का निर्माण होता है, जिसका एसिडिफिकेशन कराने पर फिनॉल का निर्माण होता है। इस पूरे प्रोसेस को डाउज प्रोसेस कहा जाता है। क्लियर है? चलिए इसको मिटाते हैं और फिर हम मैकेनिज्म की बात करते हैं। तो चलिए इसको नोट करिए और फिर मैकेनिज्म की बात करते हैं। मिटा दें। चलिए, इससे सवाल ना इंटरमीडिएट का पूछा जाता है, क्योंकि एनसीईआरटी में तो दिया नहीं है, लेकिन फिर भी नीट में ना इससे सवाल पूछ दिए जाते हैं। जेई में भी सवाल पूछे गए हैं इंटरमीडिएट से, और उसके बाद लिविंग ग्रुप से, है ना। तो चलिए देखते हैं।
सबसे पहले हम लोग देखते हैं आपका केमिकल रिएक्शन क्या था भाई। पहले केमिकल रिएक्शन को लिख लेते हैं। क्लोरोबेंजीन ने किसके साथ केमिकल रिएक्शन किया? NaOH के साथ। किसकी उपस्थिति थी? कॉपर। और 623 केल्विन टेम्परेचर था, 300 ATM प्रेशर था। छोटा छोटा लिख रहे हैं। अच्छा, रिएक्शन में क्या बन रहा था? ONa यानी सोडियम फिनॉक्साइड, ये सोडियम फिनॉक्साइड। और फिर एसिडिफिकेशन हो रहा था, डाइल्यूट HCl से रिएक्शन हो रही थी, तो आपको मिल रहा था फिनॉल। इस रिएक्शन को आप पहले लिख चुके हैं, क्लियर है? अब देखिए, अब हम लोग मैकेनिज्म देखते हैं। देखना जरा, सबसे पहले क्लोरोबेंजीन पिक्चर में आता है। देखना जरा, ये क्या है? क्लोरोबेंजीन। थोड़ा बड़ा लिखते हैं, ये है आपका क्लोरोबेंजीन। अब देखना, क्लोरोबेंजीन से सबसे पहले NaOH एक्वस रिएक्शन करने आता है। तो NaOH जो एक्वस है, ये क्या करता है? ये अपना NaOH जो एक्वस है, ये अपना OH माइनस रिलीज करता है। चूंकि बेसिक है यानी अल्कली है, तो भाई OH माइनस रिलीज करेगा। अब देखिए, OH माइनस को ना H प्लस चाहिए, तो अब क्या करता है? ये क्लोरोबेंजीन में इस पोजीशन पर हाइड्रोजन मौजूद होता है, और ये हाइड्रोजन चूंकि OH को देखता है, तो अपने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे करके H प्लस के फॉर्म में OH से जाके जुड़ जाता है। तो जैसे ही जुड़ता है, तो ये H2O के फॉर्म में बाहर निकल जाता है, OH माइनस H प्लस। इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने कार्बन को दिए, तो कार्बन के ऊपर ये देखना क्लोरीन, और ये बेंजीन रिंग में अब इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज पैदा हो जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन कार्बन को दिए। क्लियर है? अब देखना, जैसे ही OH माइनस रिएक्शन करके और ये बनाता है, तो Na प्लस चूंकि अभी बाकी है, देखिए जरा, NaOH में OH माइनस गया है, तो Na प्लस बचेगा, ये Na प्लस, ये OH माइनस। तो Na प्लस अब क्या करता है? ये ढूंढता है नेगेटिव चार्ज वाले को। तो क्लोरीन क्या करता है? कहता है भाई हम आपके साथ चलते हैं। ये क्लोरीन बेंजीन रिंग में मौजूद कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है, और खींच करके और फिर Cl माइनस बनाता है, Na प्लस के साथ बाहर निकल जाता है। लेकिन सबसे लफड़ा, बड़ा लफड़ा तब होता है जब इलेक्ट्रॉन जैसे इधर जाता है, तो यहां इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। तब तक ये नेगेटिव चार्ज इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे देता है, और फिर ये Na और ये Cl माइनस NaCl के फॉर्म में बाहर निकल जाता है। अब यहां सवाल पूछता है, क्यों क्लोरीन इस केमिकल प्रोसेस से बाहर निकल गया Na प्लस के साथ? क्योंकि ये जो Cl माइनस होता है, यानी क्लोरीन जो होता है, ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, और लिविंग ग्रुप का काम ही होता है केमिकल रिएक्शन से बाहर निकल जाना। तो ये Na प्लस Cl माइनस बना, Na प्लस Cl माइनस यानी NaCl बना। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहां चली गई, यहां चली गई, तो कार्बन के पास ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन था, और हाइड्रोजन तो दे के गया था। तो पहले देखिए, ये डबल बॉन्ड यहां मौजूद है, यहां मौजूद है, यहां मौजूद है। इलेक्ट्रॉन इसने दिया, कार्बन के पास पहले से थे, एक दिया, तो ये कौन सा बॉन्ड बनाएगा? दो इलेक्ट्रॉन मिलकर के एक बॉन्ड बना लेगा। अब जब ये बॉन्ड बनाया, तो चेक करिए, इस बेंजीन रिंग में ना, बेंजीन रिंग में ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है। बेंजीन तब कहते हैं जब डबल बॉन्ड रहता है, बेंजीन तब कहते हैं जब डबल बॉन्ड रहता है, वाइन तब कहते हैं जब ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो आपका बना बेंजाइन। क्या बना? बेंजाइन। और ये रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है। क्या होता है? रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है। ध्यान से देखना, रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है। इससे से सवाल पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? पूछा जाता है कि डाउस प्रोसेस में किस इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है? तो बेंजाइन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है। इतनी बात क्लियर है? अब जरा देखिए, अब जब ये बेंजाइन ट्रिपल बॉन्ड के साथ, अच्छा आपने तो बेंजीन रिंग को हमेशा डबल बॉन्ड के साथ देखा है, अब बेंजीन न बन करके ये बेंजाइन बन रहा है। तो ये जो रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है बेंजाइन, तो आपको पहले से मालूम है कि इंटरमीडिएट जितने होते हैं अनस्टेबल होते हैं। तो बेंजाइन जो होता है ना, ये अनस्टेबल होता है। तो अब अनस्टेबल होता है तो क्या करता है? अपने इलेक्ट्रॉन्स को, अपने इस पाई इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है? पुनः जहां से, ध्यान देना, जहां से इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुए थे
वहीं इलेक्ट्रॉन को खींचता है, और जैसे ही खींचता है तो इधर आता है पॉजिटिव चार्ज, तब तक पुनः NaOH केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है। हमने यहां केवल NaOH एक लिखा था, लेकिन इस पूरे केमिकल रिएक्शन में NaOH 2 बार इस्तेमाल होते हैं। क्लियर है? अब देखिए NaOH भाग लेता है। अब NaOH जैसे ही आता है तो अपना OH माइनस पुनः यहां देता है और फिर केमिकल रिएक्शन देखता है कि भाई कहां से हम केमिकल रिएक्शन करें। इलेक्ट्रॉन जैसे ही इधर आता है तो जरा देखना सिनेरियो क्या होता है। इलेक्ट्रॉन जैसे ही आता है तो ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही यहां आएगा तो यहां नेगेटिव चार्ज, और इधर से इलेक्ट्रॉन इधर गए तो इधर पॉजिटिव चार्ज। जैसे इधर पॉजिटिव आता है तो ये OH माइनस आकर के अटैक कर देता है, और यहां आकर के ये O और ये H जुड़ जाता है। क्लियर हुई बात? अब जरा देखिए, पुनः OH और ये बेंजीन रिंग, और यहां क्या है? नेगेटिव चार्ज। NaOH में से OH माइनस जब बाहर निकलता है तो Na प्लस बचता है। अब ये Na प्लस से केमिकल रिएक्शन करता है, किससे? Na प्लस से। लेकिन पहले क्या होता है जरा चेक करिए, ऑक्सीजन पुनः यानी फिनॉल में ये ऑक्सीजन पुनः अपने इलेक्ट्रॉन्स को हाइड्रोजन से खींचता है। क्यों? क्योंकि ये एसिडिक हाइड्रोजन है, H प्लस के फॉर्म में बाहर निकल सकता है, तो अपने इलेक्ट्रॉन्स को इधर की तरफ खींचता है। इधर नेगेटिव चार्ज और इधर आता है पॉजिटिव चार्ज। जैसे ही H प्लस बाहर निकलना चाहता है तब तक ये इलेक्ट्रॉन कहता है कि भाई जो आपने इलेक्ट्रॉन दे के गए थे वो हम आपको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, आप क्या करिए हमारे साथ यहां जुड़ जाइए। तो ये क्या करता है? O नेगेटिव का फॉर्मेशन करता है, और फिर आपका जैसा बेंजीन था वैसा बन जाता है, और हाइड्रोजन इस पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन देने के कारण बॉन्ड बना करके यहां स्टेबल हो जाता है। और अब आपका क्या बन गया? फिनॉक्साइड आयन। क्या बन गया? फिनॉक्साइड आयन। यहां चेक करो, ये OH रहता तो फिनॉल, लेकिन H प्लस डोनेट किया तो अब क्या बना? फिनॉक्साइड आयन। अच्छा, अब क्या करता है रिएक्शन में? जो Na प्लस था ये आता है और देखता है भाई कहां नेगेटिव, तो कहता है कि एक काम करिए, यहां है नेगेटिव तो हम जुड़ते हैं वहीं, तो O और ये Na फिर जुड़ता है, जुड़ करके अब बनाता है क्या? अब बनाता है आपका ये डबल 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 सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम पहले फिनॉक्साइड आयन था, अब सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम आके जुड़ा तो क्या बना? सोडियम फिनॉक्साइड। क्लियर? अच्छा, अब याद कीजिए जब हम सोडियम फिनॉक्साइड बना दिए थे तो हमने इसका क्या किया था? एसिडिफिकेशन। तब तो यहां तक आ गए हैं तो बहुत आसान है। अब हम लोग क्या करेंगे? इसका एसिडिफिकेशन करेंगे, डाइल्यूट यानी दिल वाला HCl रख लेंगे, और फिर आप जानते हैं ये H प्लस ये Cl माइनस। तो अब चेक करिए, ऑक्सीजन और सोडियम में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव? ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, O नेगेटिव बनाएगा। जैसे ही O नेगेटिव बनाएगा तो इधर Na प्लस बनेगा, Na प्लस Cl माइनस के साथ आता है, ये NaCl बन के, और इधर H प्लस O माइनस के साथ आता है, तो O माइनस और ये H दोनों आपस में जुड़े, और फिर आपके पास बने ये डबल बॉन्ड, और फिर Na और Cl को हमने यहां माइनस NaCl लिख दिया है, और एट लीस्ट यानी लास्ट में आपका बना क्या? फिनॉल, जिसको कार्बोलिक एसिड भी कहते हैं। और ये डाउस प्रोसेस का पूरा कंप्लीट मैकेनिज्म है जिसमें हम लोग फिनॉल का प्रिपरेशन करते हैं। इस डाउस प्रोसेस के पूरे प्रोसेस में बेंजाइन रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है जो अनस्टेबल होता है, और इस पूरे प्रोसेस में क्लोरीन Na के साथ यहां इसलिए बाहर निकलता है क्योंकि क्लोरीन क्या? क्लोरीन एक लिविंग ग्रुप होता है। कौन सा ग्रुप? लिविंग ग्रुप होता है। बात क्लियर हुई? क्लोरीन इज अ लिविंग ग्रुप, मतलब क्लोरीन एक लिविंग ग्रुप होता है, इसलिए Na के साथ बाहर निकल जाता है। बात क्लियर हुई? तो ये आपका कंप्लीट मैकेनिज्म है। अगर डायरेक्ट सवाल आपसे पूछे जाए बोर्ड में तो ये इतना आपके लिए बहुत है। अगर जेई नीट की बात कोई करे तो भाई इतना आपके लिए बहुत है, सवाल यहीं से पूछा जाता है। बात क्लियर हुई? बेंजाइन रिएक्शन इंटरमीडिएट अनस्टेबल होता है, और डाउस प्रोसेस का सबसे बड़ा और सबसे बेहतरीन सवाल यहीं से बनता है। क्लियर है? तो चलिए आप इसको नोट करिए,
और इस केमिकल रिएक्शन में हम इतना ही बात करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन की बात कर लेंगे। तो चलिए पहले इसको नोट कर लीजिए। और अगर आपको कन्वर्जन दे दे, कन्वर्जन यानी परिवर्तित करने के लिए कह दे कि क्लोरोबेंजीन से फिनॉल में चेंज करें, या ऐसे कह दे बेंजीन से फिनॉल बनाइए, तो आप क्या करिए, बेंजीन से Cl2 का केमिकल रिएक्शन करा लीजिएगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा और क्लोरोबेंजीन आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका पूरा प्रोसेस है, स्क्रीनशॉट लीजिए और अब बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको लगे कि यार थोड़ा सा भी नॉलेजेबल वीडियो है और हमारे काम का है, तो फिर वीडियो को बगैर लाइक किए मत जाइएगा। और अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, ताकि हम आपके लिए और ज़्यादा और बेहतरीन वीडियो बना सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।